तो दोस्तों हमारी समर वैकेशन हो चुकी हैं स्टार्ट और हम जा रहे हैं गुजरात से मेरठ। तो यहाँ पे मई में वैकेशन होती हैं और जून में स्कूल ओपन हो जाते हैं। और ट्रेन का सफ़र हमारे लिए कभी बोरिंग रहा ही नहीं, क्योंकि हम उसे पिकनिक स्पॉट बना देते हैं और यहाँ नए नए फ्रेंड्स तो मिल ही जाते हैं। तो चीकू को मिल गई है अपनी एक कंपनी देने वाली एक छोटी सी प्यारी सी फ्रेंड, तो उसी के साथ खाना पीना चल रहा है। और मैं यहाँ, मुझे मिडिल क्लब बर्थ मिली थी, तो इसीलिए मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी कॉफ़ी की लास्ट जो मेरी सिप है उसको पीने की। लेकिन इतनी टेढ़ी गर्दन हो चुकी है कि कैसे पिया जाए। और नीचे उतरने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि नीचे भी लोग सोए हुए थे, सबने ओपन की हुई थी और शाम का टाइम था, लेकिन अभी भी लोग सो रहे थे और ऊपर वाले उधर से लात बजा रहे थे। तो क्या करें, मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मुझे मिडिल बर्थ मिली। और यहाँ पार्टी तो रुकनी ही नहीं चाहिए भाई। हाइजीन क्या होती है वो हमें पता ही नहीं भैया। जब तक काले तेल में पके हुए पकोड़े हम नहीं खाएंगे ट्रेन में, हमें मज़ा नहीं आने वाला। तो भाई इन दो लोगों की दुकानदारी कैसे चलने वाली थी फिर। तो रात में भी फिर पार्टी शार्टी होनी ही थी, तो आ गया भाई पिज़्ज़ा और मज़े आ रहे थे। हमारे लिए ट्रेन कभी बोरिंग रहा ही नहीं है। और यहाँ मेरठ उतर गए हम। ट्रेन का सफ़र तो बहुत ही मज़ेदार रहा। अब बारी थी इस टुक टुक में बैठकर अपने घर जाने की। रास्ते में रिमझिम पड़ रही बौछारों से तो मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि वाह, मज़ा ही आ गया था। और अगर हुआ ना तो मैं आपको छोटे छोटे व्लॉग्स मेरठ के ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत पुराना और ऐतिहासिक शहर है हमारा मेरठ। और इसके बाद भैया यहाँ दरवाजे पर खड़े ही थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वो तो बेसब्री से आज जल्दी उठ गए थे, क्योंकि वो उनका ऑफिस होता है तो लेट उठते हैं, लेकिन आज जल्दी उठ गए थे। इसके बाद मैं सर्च कर रही थी मेरी महान देवरानी को, क्योंकि उसे मनाने ही तो आई थी मैं। बेचारी गुस्सा होकर चली आई थी, अब पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है, कहाँ बैठी है। लेकिन यहाँ अंधेरा था, अरे बाप रे, मच्छरदानी में ही तो घुस के बैठी है। और लाइट जैसी ऑन की, बस मैंने देखा भाई मच्छर, आपने देखा होगा ना मच्छर बाहर घूमते हैं, लेकिन यहाँ देखो मच्छर मच्छरदानी के अंदर बैठे हैं। और इसके बाद हमारा चाय नाश्ता हुआ। उसने हमारे लिए अच्छे से बाहर से बेडमी पूरी और बहुत सारी चीज़ें मंगवाई। इसके बाद ये इमरती, और ये देखिए मुझे क्या मिला, ये जगन्नाथपुरी से आया हुआ प्रसाद है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मिला खाने को। और इसके बाद मेरी देवरानी ने मुझे ये पर्स दिया जो वो जयपुर से मेरे लिए लेकर